इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसका मेंशन है और ये 25 जनवरी 1950 को बनी थी। इंडिया के जो पहले जनरल इलेक्शन है 1951 से लेके 52 में हुए थे, उससे एक साल पहले बनी थी ताकि जो फर्स्ट इलेक्शन है वो फ्री और फेयर तरीके से करवाया जा सके। अब जब ये बनी थी तब ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब इसमें एक ही मेंबर होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अभी ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इन तीनों के पास ना इक्वली पावर होती है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाता है कि 2:1 के मेजॉरिटी में, जिसकी मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी जो कह रही है वही डिसीजन लिया जाएगा। अब ये अपॉइंट कौन करते हैं और क्या क्वालिफिकेशन है? अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर बनना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर तो क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस पर्सन को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इलेक्शन मैनेजमेंट की, या पर्सन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन सिविल सर्विसेज का हाई लेवल ऑफिसर रहा हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी रिकमेंडेशन पे, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर या यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब 2023 से पहले यूनियन मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, लेकिन फिर इनको हटा के यूनियन मिनिस्टर को ले आए। लेकिन इस चेंज के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि 2 पर्सन तो रूलिंग पार्टी के ही हो गए हैं इसमें, और यही अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन फेयर होंगे या नहीं, इस पे सवाल उठ सकता है। अगर टेन्योर की बात करें तो 6 साल तक टेन्योर है, या 65 ईयर्स तक, जो भी पहले आ जाए, और रीअपॉइंटमेंट नहीं होती अगर कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर बन चुका है उसकी। और रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करा जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू, सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस है, सेम है। और इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और प्रेसिडेंट खुद नहीं करते, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन पे करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब इनका पर्पस क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। किसके इलेक्शन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली एमएलए के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, सबके इलेक्शंस करवाना। इसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होती है, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ लेके आए थे, और उसी से स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाई थी, जो इलेक्शन कराती है ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन करवाती है। 243K में पंचायत के इलेक्शंस की बात करिए, 243ZA में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस की बात करी गई है। इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सिंह।